हाय ऑल, मेरा नाम अमित धानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड प्रॉब्लम 945। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। ओके, तो आपको क्या दे रखी है, एक एरे दे रखी है। ओके, जिसका नाम है नम्स, और आपको एक ऑपरेशन डिफाइन है मूव करके। मूव में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स पिक कर सकते हैं और उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि कितने मूव्स आपको चाहिए होंगे इस एरे को यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल इन्होंने देखा है कि आपकी एरे है 1 2 2। ठीक है, तो अभी आप देखो तो कोई भी एलिमेंट जो ये एरे है वो यूनिक नहीं है, तो रिपीट कर रहा है। तो आपने क्या किया, इस 2 पे एक मूव वाला ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बन गया, 3 बन गया, है ना। तो अब जो एरे के एलिमेंट बचे 1 1 2 एंड 3, तो जो एरे है वो क्या हो गई, आपकी पूरी क्या हो गई, यूनिक हो गई, है ना। तो आपको कितने ऑपरेशन लगाने पड़े, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना था। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगली जो एग्जांपल दे रहा है उसमें दे रहा है कि 3 2 1 2 1 से अभी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 और 2 ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आपको इनकी वैल्यू कुछ चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो इन्होंने बताया कि वैल्यू चेंज करके हम ये एरे बना सकते हैं 3 4 1 2 5 7, ये और ये एरे बना सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 को इंक्रीमेंट कर दिया 4 में, 1 को इंक्रीमेंट कर दिया 5 में। तो 2 को अगर 4 बार में आपको चेंज किया तो आपको कितने मूव चाहिए होंगे, 2 मूव चाहिए होंगे, है ना। क्योंकि एक मूव में आप बस एक बार इंक्रीमेंट कर सकते। ठीक है, 1 को 5 बनाया तो कितने मूव चाहिए होंगे, 4 मूव चाहिए होंगे। ठीक है, तो टोटल मूव कितने रिक्वायर्ड है, सॉरी किसमें 6 मूव्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वही उन्होंने बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि मिनिमम कितने मूव्स होंगे इस एरे को क्या बनाने के लिए, यूनिक बनाने पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए आपकी एरे थी 1 1 0 5 100 एंड 100। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो आपको इस 100 को चेंज करना पड़ेगा, है ना। और आप हर केस में बस इंक्रीमेंट कर सकते हो, हर केस में आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट ही कर सकते हो, है ना। आप थोड़ा सोचो क्या कहूँ, सबसे मिनिमम ऑपरेशन अगर आप एक ऑपरेशन लगाओ तो इस 100 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 101 में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और 101 ऑलरेडी एरे में है नहीं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपको कितने मूव चाहिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मूव चाहिए होगा। करेक्ट, यहाँ देखते हैं आपने क्या किया, इस एरे को मैंने 101 बना दिया। अब मैं इस वाले इंडेक्स पे हूँ ना, देखो ये 100 दोबारा आ गया। मान लीजिए एक इसमें एक और एलिमेंट था 100। ठीक है, अब आप इससे बढ़ाते हैं ना, मूव्स को बढ़ाते हैं। देखो 101 ऑलरेडी प्रेजेंट, इससे मैं पहले पहला मूव लगाऊंगा तो 101 बनेगा। अब देखो 101 ऑलरेडी प्रेजेंट है एरे में, है ना। इसे एक और बढ़ाओ, क्या बनेगा, 102 बनेगा। देन एरे में क्या 102 प्रेजेंट है, नहीं है, तो मैं इसे क्या सकता हूँ, 102 में से कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब मोटा मोटा समझ आ रहा होगा कुछ, मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि कुछ इसको मूव क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, मतलब ऐसा कुछ ब्रूट फोर्स तरीके में अप्लाई कर सकता हूँ कि ब्रूट फोर्स तरीके में क्या हो सकता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है उन पे जाना पड़ेगा ना, और छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और हर मूव में उनको मैं एक एक करके बढ़ाते रहूँ बढ़ाते रहूँ बढ़ाते रहूँ, चेक करूँ कि मैप में है या नहीं है ना। कुछ इस टाइप की चीज़ें कुछ करनी पड़ेगी, मतलब मुझे, है ना। थोड़ा और अच्छी इस चीज़ को थोड़ा और अच्छी तरह से और समझते हैं कि हमें सही से और थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये ध्यान से देखते हैं यार। ओके, यहीं पे देखो, इधर देखते हैं दोबारा से, देखो। ओके, मुझे इस 100 को रिप्लेस करना था, मुझे इस 100 को करना था रिप्लेस करने का, है ना। तो आप देखो कि यार मैं इसे मुझे इंक्रीमेंट करना है, मुझे इसे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है ना। तो आप ये देखो कि यार पहले मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू कितनी आ चुकी है, मतलब मुझसे जस्ट छोटी वैल्यू है, मेरे बराबर वैल्यू कितनी ऑलरेडी आ चुकी है। तो कितनी ऑलरेडी आ चुकी है, 100 वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है ना। तो आप क्या करो, जितनी भी वैल्यू आपकी प्रीवियसली अब तक आ चुकी है जो आपसे जस्ट छोटी हो या आपके बराबर हो, आप क्या कर दो, उससे क्या कर दो, जस्ट एक ऐड कर दो, है ना। तो मैंने ये वाली एरे क्या बना दी, 101 बना दी, मतलब ये वाला एलिमेंट 101 बना दे। समझते भी धीरे धीरे एकदम समझ आ जाएगी चीज़ें। तो ये वाला जो एलिमेंट था, ये एलिमेंट बन गया आपका 101 बन गया ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझते। अब आपको अगर इस 100 को मूव करना है तो आप एक एक करके मूव मत करो, है ना। अभी अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आप पहले इस 100 को 101 कर लो, देन एरे में चेक करो कि 101 ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है, फिर 102 करो, फिर देखो 102 ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो एक एक करके आप इंक्रीमेंट और चेक मत करो, एक एक करके आप इंक्रीमेंट और चेक मत करो, है ना। अगर आप ऑलरेडी सेव कर लो कि यार मिनिमम वैल्यू में 101 ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हो, जो मिनिमम वैल्यू आपकी ऑलरेडी बन चुकी है 101 बन चुकी है, आप डायरेक्टली इसे क्या कर दो, 102 से रिप्लेस कर दो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और 100 एक और होता, है ना, तो अभी मैं ब्रूट फोर्स में क्या सोच सकता हूँ कि 100 को पहले 101 बनाओ,
चेक करो 101 ऑलरेडी है नहीं है, प्रेजेंट है। आप 102 बनाओ, चेक करो 102 प्रेजेंट है नहीं है, हाँ भाई प्रेजेंट है। 103 बनाओ, चेक करो प्रेजेंट है नहीं है, नहीं भाई प्रेजेंट नहीं है ना। तो ऐसे एक एक इंक्रीमेंट मतलब एक मूव लगा रहे हो देन चेक करो, एक मूव लगा रहे हो चेक करो, एक मूव लगा रहे हो चेक करो, है ना। आप ये वाला रास्ता ना अपनाते हुए आप बस ये अगर मैं स्टोर कर दूँ कि यार प्रीवियसली जैसे अगर ये 100 है, 100 से जस्ट जो छोटी वैल्यू है ना, मतलब इससे जस्ट अभी मैंने जो इंक्रीमेंट किया है वो कौन सा इंक्रीमेंट हुआ, 102 ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है ना। तो इससे जो मिनिमम इंक्रीमेंट होना पड़ेगा 103 ही होना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर दूँ तो मैं इन वन ऑपरेशन में डायरेक्टली से किससे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 103 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मुझे इंक्रीमेंट एंड चेक, है ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं करना पड़ेगा, है ना। मैं डायरेक्टली वन स्टेप में मैं क्या कह सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, है ना। उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, पर ये वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। यार बताओ प्रीवियसली मैं कितना मूव कर चुका हूँ, मिनिमम मैं इतना मूव कर चुका हूँ, अब अगली जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मैं कब कर सकता हूँ, है ना। क्या समझते हैं कि मान लीजिए अगर लेट एस यू यहाँ पे होता 5 होता, ध्यान समझते बहुत ध्यान समझते, मान लीजिए 5 होता, प्रीवियसली मैं कितना कर सकूँ 102 कर सकूँ। क्या बताओ क्या मैं से 103 करूँगा क्या? नहीं, मैं से 103 बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि 5 के लिए अगला जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, तो मुझे अगला क्या चेक करना पड़ेगा, 6 चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मतलब तो कहानी ये है कि ये जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ ये तभी मुमकिन है जब मैं इस एरे को अगर तो सॉर्ट कर दूँ, है ना। मतलब 5 की जो ऑलरेडी वैल्यू पीछे क्लिक पे ऑलरेडी सॉर्ट हो जाए, मतलब अब जो मुझे वैल्यू मिले वो अब देखो मैं 102 ऑलरेडी मैं यहाँ पे 103 में डाल चुका हूँ, है ना। तो अगली वैल्यू जो मैं डालूंगा 104 डालूंगा, तो 104 में कहाँ पे डाल सकता हूँ, जो वैल्यू 100 से बड़ी होगी 100 के बराबर होगी, है ना। तो इस टाइप के लॉजिक में तभी लगा सकता हूँ जब ये एरे पूरी तरह से क्या हो, सॉर्ट हो, है ना। तो सबसे पहले मुझे एरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। और लॉजिक यही है कि जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि जस्ट स्मॉलर एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट कौन सा है। आपको एक बार ये वाला एलिमेंट पता चल गया तो उसमें बस क्या कर दो, एक ऐड कर दो, बहुत सिंपल है ना। एक ही स्टेप में आप सारा काम कर दोगे, आप धीरे धीरे करते एक स्टेप आपको चेक करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर जैसे 900 है, ठीक है। आप स्टोर कर लो कि यार मुझसे जस्ट छोटा या मेरे बराबर एलिमेंट कौन सा था, मेरे जस्ट छोटा मेरे से बराबर कौन सा था, 900 था, है ना। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर कर रखी है तो डायरेक्टली मैं इसे क्या करूँगा, अपने जो भी वैल्यू थी उससे जस्ट एक इंक्रीमेंट कर दो 901, तो डायरेक्ट 901 से क्या दो रिप्लेस कर दो। एक एग्जाम्पल होगा, आराम से बहुत चीज़ समझ आएगी, है ना। तो देखते मान लीजिए मेरी एक एरे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस एरे को सबसे पहले सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया, ओके। तो अभी मैं कहाँ पे था, 1 में था, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को कुछ नहीं करना, तो मैं 1 पे पहुँच चुका हूँ। अब मुझे अपना पॉइंटर मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा। मेरा पॉइंटर आगे यहाँ पे, है ना। बट मुझे स्टोर करना पड़ेगा प्रीवियसली मैं कितनी वैल्यू मैं देख चुका हूँ, मैं इसे मतलब कौन सी वैल्यू देख चुका हूँ, मैं 1 देख चुका हूँ। तो आप बताओ, खुद बताओ, अगर मैं 1 देख चुका हूँ तो यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पे मेरी जो वैल्यू होनी चाहिए वो जो प्रीवियसली मैं देख चुका हूँ उससे एटलीस्ट एक ज़्यादा तो होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 2 तो यहाँ पे एटलीस्ट होनी ही चाहिए, है ना। तो मतलब मैंने क्या बताया, जब मैं इस इंडेक्स पर पहुँचा तो मेरी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एटलीस्ट प्रीवियस 1 थी, तो प्रीवियस प्लस 1 तो एटलीस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर, है ना। वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब मुझे इस 1 को चेंज करना पड़ेगा किसी वैल्यू पे, और मैं मिनिमम कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, प्रीवियस प्लस 1 वाली वैल्यू में डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे, 2 डालनी पड़ेगी। समझ आ रहा है। तो मतलब मैंने 1 को कन्वर्ट कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना मूव यूज़ किया मैंने, 1 मूव यूज़ किया। समझ आया। अब ये कहानी खत्म। अब मुझे अपना प्रीवियसली अपडेट करना पड़ेगा प्रीवियस को, कि प्रीवियसली मैं कितनी वैल्यू यूज़ कर सकूँ, 2 यूज़ कर सकूँ। तो प्रीवियस मेरा हो गया 2 हो गया, एंड देन मुझे अपना जो पॉइंटर है ये कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। प्रीवियस कितना हो गया मेरा, 2 हो गया प्रीवियस, मैंने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। भाई अब बताओ मेरा प्रीवियस 2 है, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे इस इंडेक्स में जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से 1 बड़ी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे सेम वही है कि जैसे ये 100 था, ये 100 था, ये भी 100 था, तो यहाँ पे देखा गया मैं 100 ऑलरेडी है, तो मेरी वैल्यू जो होनी चाहिए एटलीस्ट 101 यहाँ पे होनी चाहिए। और 101 में ऑलरेडी यूज़ कर चुका, तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 101 से 1 ज़्यादा, 102 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए यहाँ, ठीक है। कि प्रीवियस मेरा 2 हो चुका है, मतलब 2 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू। 3 है क्या यहाँ पे वैल्यू, नहीं है, 3 नहीं, तो मुझे इसे कम से कम 3 तो बनाना ही पड़ेगा। तो 2 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो 2 से मैं 3 पे गया तो मैंने एक और यूज़ किया, है ना, 1 मूव यूज़ किया, तो मेरे मूव कितने हो गए, 2 मूव हो गए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपना पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा,
पॉइंटर आगे बढ़ाने से पहले मुझे अपना प्रीवियस भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि मैं कितना यूज़ कर चुका हूँ। मैं प्रीवियसली 2-3 यूज़ कर चुका हूँ। आप समझा रहा है, प्रीवियसली मैं 3 यूज़ कर चुका हूँ, अब मैंने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ इस वाले इंडेक्स पे तो मैं 3 वैल्यू ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। मेरा प्रीवियसली जो मिनिमम वैल्यू वो 3 तक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। अगली वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 से तो एक बड़ी होनी ही चाहिए, है ना। एक बड़ी मतलब कितनी हो सकती है, मिनिमम 4 वैल्यू, है ना। तो एटलीस्ट 4 तो यहाँ पे आना ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 है। रिजल्ट 2 था, जो पहले 2 मूव ले ली तो कितने मूव हो गए, 4 मूव हो गए, है ना। ठीक है, 4 मूव हुए तो मुझे अपना प्रीवियस भी अपडेट करना पड़ेगा। प्रीवियस कितना यूज़ कर चुका हूँ, 4 यूज़ कर चुका हूँ। एंड देन मुझे अपना क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा मैंने कि प्रीवियस हो गया 4 हो गया, पॉइंटर आगे बढ़ गया। अब प्रीवियस 4 है तो इस इंडेक्स में मुझे एटलीस्ट कितनी वैल्यू चाहिए, 4 ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अब जो वैल्यू है वो 4 तो मैं आ ही नहीं सकती, है ना। 4 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि मूव में क्या है, मूव करना है, मतलब मूव वाला ऑपरेशन लगाना। और एरे में जो है वो सारे नंबर क्या होते हैं, यूनिक होने चाहिए, है ना। तो 4 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मुझे ये नंबर कहना पड़ेगा 4 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। 4 से ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 5 तो आना ही चाहिए। बट अगेन ये वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, कम है ना। यहाँ पे लिखते हुए जा रहा हूँ क्योंकि नम्स 4 है, वो क्या है, प्रीवियस प्लस 1 से क्या है, कम है ना। तो जब भी ये वाली कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब कुछ इनवैलिड हो रहा है ना, इनवैलिड केस सही वाला, है ना। मतलब मुझे सही करना पड़ेगा उस वाले केस को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो वैल्यू है इसे क्या करनी पड़ेगी, 5 से इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। और कितना कितना रिजल्ट मतलब कितना ऑपरेशन मूव करना पड़ेगा, 2 मूव ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो मूव ऑपरेशन कितने हुए, 6 हुए। 5 से मैं इसे रिप्लेस कर चुका हूँ, तो मतलब प्रीवियसली भी कितने आ गया होगा, मतलब 5 में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, आगे दिखते हैं। प्रीवियस 5 मतलब अब मेरे पॉइंटर अपना आगे बढ़ाया, पॉइंटर यहाँ पे तो पॉइंटर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो एटलीस्ट 6 होनी चाहिए। 6 तो कम से कम होनी चाहिए। 6 से ज़्यादा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 6 तो एटलीस्ट होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7 है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मुझसे क्या है, ज़्यादा वैल्यू, तो इसमें कोई चेंज वेंज करने की जरूरत है नहीं। मतलब इसमें जो आपको जो एलिमेंट है वो क्या है, प्रीवियस प्लस 1 से क्या है, ज़्यादा। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात है। आप क्या करोगे, अपना प्रीवियस दोबारा क्या कर दो, अपडेट कर दो ना, कि 7 तो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, है ना। देन आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा कि आपको पूरे एरे में करना क्या है ना। 2 तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं इस वाले में। पहला ऑपरेशन ये हो रहा है कि जब आपका जो नम्स आई है ना, वो एटलीस्ट जितना एलिमेंट चाहिए उतना नहीं है ना। मतलब अगर आप देखो कि मुझे एटलीस्ट 4 चाहिए था, बट सॉरी एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 5 चाहिए था, बट 5 था नहीं, है ना। मतलब प्रीवियस प्लस 1 इतना एलिमेंट तो मुझे चाहिए, बट जो मेरा एलिमेंट है वो प्रीवियस प्लस 1 से भी क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर मेरा एलिमेंट जो है वो प्रीवियस प्लस 1 से भी कम है, तो ये वाला कौन सा केस हुआ, ये हो गया इनवैलिड वाला केस हो गया, है ना। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन मतलब मूव वाला ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा वाला केस क्या है कि इस वाले केस में जो नम्स आई होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीवियस प्लस 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि हाँ यार, ये तो वैलिड केसेस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अपना प्रीवियस तो अपडेट करना ही करना है, साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, जैसे 2 था और प्रीवियस था मान लो आपका 5 था, है ना। तो इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पे एटलीस्ट क्या चाहिए, एटलीस्ट 5 तो चाहिए होगा, है। तो मुझे इसकी वैल्यू को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 5 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कितना मूव चाहिए होगा, ये प्रीवियस प्लस 1 माइनस नम साई, है ना। इतना मूव तो मुझे चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, है ना। तो कितना मूव मुझे रिक्वायर्ड होगा, मुझे रिक्वायर्ड कितना होगा, तो रिजल्ट में मैं अपना मूव स्टोर करा तो मूव कितना होगा मेरा, प्रीवियस प्लस 1 माइनस नम साई। समझ आ रहा है कि जब मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा तो इतना रिजल्ट तो मुझे डालना पड़ेगा। देन ये डाल दो तो मुझे अपना प्रीवियस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। प्रीवियसली पहले कितना था, 4 था, तो प्रीवियस अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब प्रीवियस जो था वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो कुल मिला कोड बहुत छोटा सा कोड है, बस इसमें बस ये 2 ही कंडीशन है कि आपको जो वैल्यू चाहिए, है ना, क्या वो उतनी वैल्यू एटलीस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, बस प्रीवियस को अपडेट कर दो, है ना। अगर नहीं है तो आप क्या कर दो, आपको वो वैल्यू को इतनी वैल्यू तक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको अपना रिजल्ट अपडेट करना पड़ेगा, देन आपको प्रीवियस अपडेट करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखते कोड देखते, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको सबसे पहले आपने सॉर्ट किया, ठीक है। देन फर्स्ट एलिमेंट को मैं प्रीवियस एलिमेंट मान रहा हूँ एंड रिजल्ट मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप 1 से लेके लास्ट तक आपने ट्रैवर्स किया, है ना। देन आप चेक करोगे, ये 2 कंडीशन बस आपको चेक करनी है कि इफ़ नम साई ग्रेटर लेस देन प्रीवियस प्लस 1 है या नहीं हो, है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या है, इफ़ नम साई ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस प्लस 1, मतलब कौन सा वाला केस है, सेकंड केस, वैलिड केस। जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस प्रीवियस को नम साई से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक।
अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा, है ना, कि कितना आपको मूव करा। तो अब वही कहा मैंने, तो रिजल्ट आपको अपडेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस प्लस वन से आपको अपडेट करना, और पुरानी वैल्यू क्या थी, नमसाई थी, तो जितना अपडेट करना वो आपको वहीं आप डाल दिया, एंड देन प्रीवियस को भी आपने क्या कर दिया, अपडेट करना, एंड लास्ट में आकर रिटर्न क्या कर दो, रिजल्ट निकल कर दो। ठीक है, तो अगर आप इस वाली चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो सॉर्टिंग एन लॉग एन लगेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन ही जा रहा है और बाकी सारे तो ऑर्डर ऑफ वन में हो जा रहे हैं ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एन लॉग एन प्लस एल, जो कि क्या होगा, एन लॉग एन के बराबर होगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ वन में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ अच्छी लगी हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड